हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी सेकंड का अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। अनुच्छेद आप लोग जानते हैं, 6 से आप लोग पढ़ रहे हैं कि निबंध का छोटा रूप। ये कई तरह के होते हैं। वो पहले तो आप लोग को वैसे ही दे दिया जाता था, आंखों देखा हाल, इस तरह से कई। लेकिन अभी 9th के अंदर आपको कई तरह के अनुच्छेद आएंगे, जिसमें विचारों से विचारात्मक होंगे, राष्ट्रीय महत्व के ऊपर होंगे और खेल, पर्यावरण, विज्ञान आदि के ऊपर होंगे। कई समस्याओं के ऊपर होंगे और हमारा जो विद्यार्थी जीवन है उसके ऊपर होंगे। कई प्रकार के अनुच्छेद हमें लिखने के लिए आ सकते हैं। तो कुछ तो यहाँ पर दिए हुए हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। तो अनुच्छेद हम किस तरह से लिखेंगे वो देखना है। आपके 9th में अनुच्छेद के कुछ संकेत बिंदु आपके सामने होंगे। टॉपिक होगा, उसके बाद कुछ संकेत बिंदु होंगे। उसको लेते हुए आपको कुछ शब्दों में यानी शॉर्ट में लिखना है। तो वो मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। तो आप लोग पेज नंबर 301 निकालिए। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन गद्य का एक लघुत्तम विधा है। इसमें किसी विचार, सूक्ति, वाक्य, अनुभव या दृश्य को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है ना। छोटे छोटे उसमें क्या करना है, छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं और कसी हुई रचना। ये अनुच्छेद लेखन के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। अनुच्छेद लिखने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विषय यानी जो टॉपिक आपके पास है उसको 10-12 वाक्यों या 80 से 100 शब्दों में बांधना होगा। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। तीसरा, विचारों का प्रभाव श्रृंखला जैसा होता है। जो हमारे अंदर विचार लिखने के आ रहे हैं उनकी श्रृंखला बनी हुई होनी चाहिए। उदाहरणों का संकेत भर पर्याप्त होता है, यानी जो हम उसमें उदाहरण देंगे तो वो केवल संकेत के लिए होने चाहिए। उसकी विस्तृत वर्णन नहीं करना है, उसको विस्तृत रूप में नहीं लिखना है। विषय 5वां है, विषय का आरंभ सीधे विषय से होता है, इधर उधर की भूमिका से नहीं। विषय का 6 है, विषय का फैलाव करने की बजाय उसका विकास करना होता है। अनुच्छेद वट वृक्ष के समान टहनीदार न होकर तने के समान इखेरा और ठोस होता है। यानी अनुच्छेद क्या है, वट वृक्ष के समान फैला हुआ नहीं होना, वो सिमटा हुआ होना है, यानी कम शब्दों में और अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। 7 है, अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ आ जाना चाहिए, यानी उसको हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो चीज समझ में आनी चाहिए। विषय यानी जो टॉपिक है वो खुलकर स्पष्ट हो जाना चाहिए। 8 है, भाषा सरल, स्पष्ट और मुहावरेदार होती है। इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं वो भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल शब्दों में और स्पष्ट, जो कि हमारे सामने वाले को समझ में आ सके। और उसमें हम मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और मुहावरों का प्रयोग करेंगे तो हमारा अनुच्छेद वैसे ही शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि मुहावरा भी हमें पूरा जो वाक्य है उसको सिमट कर लिखने के लिए लिख सकते हैं।
9 है रोचकता और मन रमाने की शक्ति अनुच्छेद लेखन की अनिवार्य विशेषता है। यानी जो अनुच्छेद हम लिख रहे हैं उसमें हमारा जैसे हमने लिखना शुरू किया तो वो इतना रोचक होना चाहिए कि वो हम आखिरी तक पढ़ सकें, यानी हमारी उत्सुकता उसमें बढ़ती रहनी चाहिए। 10 है अनुच्छेद लेखन की कुशलता पाने का एक ही मंत्र है कि अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। इसको हम जितना अभ्यास में लेंगे उतना ही अनुच्छेद अच्छा लिखने में आएगा। यदि अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हों तो पहले उन बिंदुओं को समझना चाहिए। जो भी संकेत बिंदु टॉपिक के साथ संकेत बिंदु अगर दिए हुए होते हैं तो उसको हमें क्या करना है, पहले समझना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उन्हीं के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। नीचे कुछ संकेत बिंदु और उनके आधार पर अनुच्छेद लेखन के उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो आप सबको इस लेखन को पढ़कर और क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, विचारात्मक अनुच्छेद है, दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। इसमें कुछ संकेत बिंदु दिए हैं, तो वो दया का अर्थ लिखना है, मानवीय गुण यानी मानव में क्या क्या गुण है, हर धर्म में दया और करुणा पर क्यों बल दिया गया है। तो यहाँ देखिए दया का अर्थ क्या है कि किसी पीड़ित के दुख को देखकर पिघल जाना। क्या है दया का अर्थ, यानी कोई भी दुखी व्यक्ति है उसको देखकर पिघल जाना। ये हर मानव का सहज गुण है, यानी ये अपने आप उठ जाता है। परमात्मा ने सभी नर नारियों को आंखों से आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है और कोई राक्षस पिघलकर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। ये आंसू क्या कर देते हैं, किसी को तो देवता बना देते हैं और किसी को जो राक्षस होते हैं यानी जिनमें दया भावना नहीं होती है उसको सच्चा मानव बना देता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वे उतना ही क्या होता है, कोमल, उदार, पूजनीय इंसान बन जाता है, यानी उसको सब पूजने लग जाते हैं। ठीक है, जितने भी महात्मा और नायक होते हैं उनमें यही गुण सबसे अधिक होता है। कौन सा गुण, पूजनीय, कोमल होंगे, सहयोगी होंगे, उदार होंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, महात्मा या नायक। वे रोते हुए को हंसाता है, हंसाना जानते हैं और घायल को मरहम लगाते हैं। वे हर दुखी के दुख को क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं, अपने में समा लेते हैं। जिस प्रकार की राम, रहीम, नानक या यीशु, सभी में यही गुण विशेष रूप से मिला है। यही कारण है कि सभी धर्मों ने दया और करुणा पर बल दिया है। तो ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा और बाकी भी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा।